लोकसभा में मतलब ऊपर मोदी चाहिए और नीचे उड्डा चाहिए। तो 10 साल तो खट्टर में रहा से 10 साल पहले तो उड्डे तो काम करे सारे 10 साल के खट्टर काम खतरनाक को नहीं करे काम। खट्टर रहने दो कि मैं काम करे सो ठीक कर 18 साल का बंसीलाल का वोट गिरदा आसो। अच्छा अरे बंसीलाल अरे या बूथ चली गई उड़े तो मैं कामयाब को नहीं उड़ा बुक गैल को नहीं क्यों बू आ रहा है बीजेपी वही बात मड्डम के हिसाब तो गई से बीजेपी बेरा को नहीं जाना चाहिए था। नहीं जाना चाहिए। मैं तो था जज्जपी का आदमी। अरे मैं बताऊँ कांग्रेस का चाहे कुत्ता है जी उसका वोट गिरा है। 8 जाता है हर 8,000 है और किरण मैडम जोर लगाया होगा पूरा। तो किरण मैडम जीता इसका मतलब किरण मैडम जीती है नहीं जीती के जितने को जाकर किरण जो रही है उन्होंने पार्टी बदल ली है लेकिन लोगों का कहना है कि उन्होंने काम किए इस हल्के के अंदर। पार्टी बदलने से कितना फर्क कामा का तो रोक काट दिया खूब के जो सारे काम मैंने ईब गई नहीं भैया का क्या होगी मजबूती मिलेगी या हड़काई मिलेगी? कांग्रेस मजबूती मिलेगी मजबूती मिलेगी कैसे मिलेगी किरण चौधरी को। कौन मिले सबका सादर सबका विकास हुआ किसी के को नहीं भिवानी वाले तो कमी छोटी कौन कांग्रेस का वोट गिरना ई वो आपका करता रहा था दान सिंह हामी के करा। दोस्तों नमस्कार। चुनाव आ चुके हैं हरियाणा के अंदर सरगर्मियां बहुत ज्यादा तेज हो चुकी हैं और हरियाणा ही नहीं बल्कि विधानसभा के हरियाणा महाराष्ट्र के अंदर और पहला राज्य बना 370 हटने के बाद पहली बार चुनाव हो रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। इस प्रकार से चुनावी माहौल बनने वाला है और हम बातचीत करेंगे यहाँ पे लोगों के साथ में क्योंकि तोसाम विधानसभा क्षेत्र के अंदर फिलहाल मौजूद हैं और तोसाम विधानसभा क्षेत्र के अंदर अभी हलचल काफी तेज हो चुकी है क्योंकि तोसाम विधानसभा से विधायिका किरण चौधरी ने पासा पलट लिया है और पासा पलटने के बाद जिस प्रकार से सरगर्मियां वहां पे जितनी तेज हुई हैं वो पूरे हरियाणा को बदल देने वाली हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह करके चौधरी बंसीलाल जी का परिवार जब हवीपा से हरियाणा विकास पार्टी को छोड़ करके जब कांग्रेस पार्टी के अंदर आया था तो कहा जाता है कि वहां से कुछ बदलाव के संकेत जब हरियाणा के अंदर आए थे लेकिन किरण चौधरी ने अपनी विरासत को भाजपा पार्टी में तब्दील कर दिया है। कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है, क्या किरण के बदले जाने से इस हलके के अंदर कुछ फर्क पड़ेगा। कुछ लोग यहाँ पे हैं, एक अंकल जी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ कहना है। अंकल जी राम राम। और ठीक ठाक हो? बढ़िया राम राम जी। राम राम। उरे पे हो आप? दूसरे का मतलब ना बताऊं तो मिरानी का है। अच्छा मिरान का हो। तोसाम हल्का तो तोसाम हल्के से यानी कि तोसाम की बात करें पूरे हरियाणा में अभी 3 महीने बाद चुनाव है। आपके तोसाम से फिलहाल की विधायिका किरण चौधरी ने पासा पलट दिया है बताओ तो उससे कितना फर्क पड़ेगा आपकी? कितनी फर्क कौन पड़ा दान सिंह 8 जाता है हर 8,000 है और किरण मैडम जोर लगाया होगा पूरा। तो किरण मैडम जीता इसका मतलब किरण मैडम जीती है नहीं जीती के जितने को जाकर बीजेपी वालों कहने का मतलब बीजेपी वालों को जीतने थोड़े ढीले रह गए किसान। अच्छा यही थोड़ा जोर लगाए मतलब क्या वजह रही किरण चौधरी को मतलब बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ी या पहले से मतलब मिली भगत चल रही? वो तो मैडम ने भूजी मैडम ने मतलब लोगों की इसके प्रति क्या अपेक्षाएं रहेंगी? लोगों बीजेपी ने कौन चाहो किसान यार बीजेपी कौन सा किसके कौन है सरकार किसे की गरीब की है अच्छा कर्मचारी की है अबानी अडानी की है भाई अबानी अडानी की तेरी से के पता माम तो देखो किसी की नहीं है जो भी सरकार आओगे ना हमने तो वैसे ही काम तुम करना तो ठीक है भाई वो झुंझुना घुमाना है झुंझुना ले बता के आइयो आप। आपका क्या कहना है इस बारे में? मैं मैडम के साथ हूँ भाई। पार्टी के साथ नहीं हम मैडम के साथ में जहाँ मैडम रहे गुड़ रंगे हम। कब से हो? ईब से आज से? ना आज से क्यों पीछे से पहले से मतलब पहले तो झंडे तो उसके कांग्रेस के उठाया करते उठा कर दे आज फिर बीजेपी के उठाओ। आज बीजेपी के उठाए मैडम को झंडो थोड़ी है मैडम को ना झंडो ना डंडो मैडम तो आज उड़े राज उड़े। मैडम ने वोट दिया तो मैडम को इस वजह से काम कर रखे हैं तो मलकम शशि परमार नु का मन कर रखे हैं 5 साल। शशि परमार क्या काम करे शशि परमार एमएलए कौन बने आज तक शशि परमार पावर तो उसकी थी ना पावर थी फिर काम तो कौन करवाए मैडम ने चौथी बार एमएलए बन रही है चार इतने काम करा रखे इतना जुटे तुम्हें फर्क पड़ेगा मतलब मजबूती मिलेगी या हड़काई मिलेगी? कांग्रेस मजबूती मिलेगी कैसे मिलेगी? किसने किरण चौधरी कौन मिले मिलेगी सबका सादर सबका विकास हुआ किसी के को नहीं वह सरकार तो किसी की को नहीं सबका सादर सबका विकास। मतलब देखो ऐसी बात है कि भाई कांग्रेस में थे तो वोटर तो कटने हैं या फिर बीजेपी के प्लस होने हैं
बीजेपी के जो वोट से प्लस तो होने ही सब है, मैडम के से हुआ भी प्लस से, तो देख लो आप। कांग्रेस पार्टी का वोटर कौन था? कांग्रेस के जो पर्सनल कांग्रेस के 37 है वो तो कांग्रेस में देंगे, लेकिन जो मैडम के वर्कर से पर्सनल वो मैडम में देंगे। मुकाबला किस किस को होगा? मतलब देखो कांग्रेस किरण- तो कौन- कांग्रेस 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 तो कौन तैयारी कर रहे हो? कांग्रेस तो के बरा कौन सी पोजीशन मतलब ये बता, कोई आदमी कौन दिखा है कांग्रेस तो से? वो कौन दिखा है? अनिरुद्ध चौधरी भी कौन? बारडा तो बताओ हम लोग तो बारडा से बारडा से। तो पूरा मतलब कांग्रेस की टिकट खाली यू कर आस्क है कांग्रेस हैं? यू आस्क है। अच्छा बैकवर्ड के वोट भी है बीजेपी सारी वोट बैकवर्ड की मैडम के साथ है ये तो। मैडम के साथ है। सात कौन टिकट मिलती है तो छोड़ देगा भी आपका लोभ ने से सारा देश है। अच्छा। लोभ ने छोड़े हैं तो मैडम किरण की टिकट थी, हैं? मैडम की टिकट तो थी कांग्रेस में कट्टी है कि मैडम की तो टिकट थी और श्रुति की काटी है, जिद बदला है। वद मान ली के बराई मैडम की कट जा रहे बारूदे मान सिंह का बताना यार मैडम की भी वोट ही चला है, बाबू बेटा ही चला है। तो इस वजह से हाँ, मतलब इस मैडम वजह को से। पाला पलटना ऊपर ऊपर बाप बेटा ही चला है, वो कांग्रेस में खत्म करना रहे अगले। मैडम की कौन टिकट दे यार सुरती जीता कम से कम 2.5 लाख से जीता यार सुरती। 2 बार, पिछली बार कौन जिताई? पिछली बार तो और 5 लाख तक राजी। पिछली बार का कौन ईब का तो जीते जा रहे। 5 लकी भिवानी वाले तो कमी छोटी कौन कांग्रेस का वोट गिरना ई वो आपका करता रहा था दान सिंह हम ही के करा और न्यू ही ठोका है कांग्रेस के चलिए, गलती बात है। मतलब भाई सही बात है, गलतियां इंसान को भुगतनी पड़ती हैं और भाई अपने हल्के से हार गए हैं, दूसरों को ठिकरा फोड़ना अपने आप में कोई वजूद नहीं बनता। कुछ और लोगों से बातचीत कर लेते हैं, उधर दूसरी तरफ नजर आते हैं। आ जाओ जी, राम राम। राम राम भैया। और ठीक ठाक? राम 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 भाई। सर, राजनीति की चर्चाएं हैं क्योंकि चुनाव होने हैं 3 महीना बाद, 2 महीना बाद में क्या की बातचीत करा आप तो इस कलकम की चर्चा चल रही? इस हल्के टीवी दान सिंह जीता था भाई, और 2 लाख जीत वो 8,000 था आ रहा था, कोई खास डिफरेंस कौन था। अच्छा, हाँ, तो लोकसभा में तो बदलाव हो गया, विधानसभा में क्या चर्चा होगी? जनता चाहो वो काम करते हैं, तो कौन सी कौन चाहो जनता? जनता चाहो कांग्रेस में सत्ता का बदलाव चाहो। कांग्रेस। हाँ। मतलब कांग्रेस ने छोड़ के किरण चौधरी उरे की लीडर व छोड़ के बीजेपी में चली गई। दिमाग बैठ गया होगा किरण चौधरी का। दिमाग बैठ गया। हाँ दिमाग बैठ गया। उन्हें लगा कोनी भी कांग्रेस का वजूद है, कांग्रेस आपके नहीं, हिसाब वो तो जनता को मतलब बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है और क्या कुछ नहीं था यहाँ। हाँ जी, आपका क्या कहना है इस बारे अपन के बारे में कुछ नहीं कहना, अपन कोई जानकारी नहीं है जी। में? खेती किसान नहीं था तो किमी हो गया इस सरकार ने किमी मुख्य आदमी इस सरकार ने किमी खेती में या फिर किसाना तो समझ किमी फायदा मुनाफा करया है कि भाई मुनाफा काफी कराया है, लेकिन सत्ता में बदलाव हो गया है। सत्ता में बदलाव होगा। अनिरुद्ध चौधरी आएगा यहाँ से तो हमसे जीत क्लियर है। अनिरुद्ध चौधरी कौन सी पार्टी से? कांग्रेस से कांग्रेस। तो क्या इस 5 साल के दौरान अनिरुद्ध चौधरी यहाँ इस हल्के में रहे? काफी रहे, अच्छे विचार हैं, अच्छे लोगों से क्योंकि मिले। कांग्रेस से अभी उम्मीदवार बन सकते हैं, पहले तो किरण चौधरी दावेदार थे ना यहाँ पे। नहीं, पहले का कुछ नहीं होता, अब का देखा। पहले क्या आप यहाँ आए थे, अभी आए हो तो अभी इंट्रोडक्शन ले रहे हो ना। पहले भी हम आए हैं। किरण चौधरी के जाने से कितना फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा वोट बनेंगे। किरण चौधरी के सपोर्टर नहीं है, लोग नहीं है, काम नहीं किया किरण चौधरी ने। किरण चौधरी देखिए कौन 10 साल में 100 एकड़ है। अच्छा, हाँ, आपने देखी हाँ कभी? जी। कौन देख- ग्राउंड पर नहीं आई। ग्राउंड पे नहीं आई, मतलब विधानसभा जीतते ही चंडीगढ़ दिल्ली। हाँ चंडीगढ़ दिल्ली। अमन क्या हाँ। चंडीगढ़ ठीक, दिल्ली ठीक। अच्छा उड़ा हम जावा किस तरह यार, किसान रह गए सारे सारे मजदूर और मजदूर कभी मतलब अगर कोई बात लेके गए हो तो कभी ग्राउंड पे आपसे मिली नहीं, नहीं? काम किए हैं, ये नहीं करे काम नहीं है किए, लेकिन जनता का रुख जो है कांग्रेस के प्रति सजग है। हाँ भाई, अब जमा बढ़िया। राम जी, पूरे तय हो मैं भाई चरखी दाद आप माधु वो करेगा वो होगा पूरा का मतलब कोई करना पूरे गांव तय हो गए? तू कोई बेटा है पूरे गांव क्या उम्र होगी भाई? मेरी 18 साल 18 साल 18 साल होगी। वोट बन गया तेरा? हैं? तो पहली बार वोट डाला गया? हाँ हैं? बन गया कि वोट है? बन गया पहली बार वोट डाला? पहली बार। किसका नहीं रुझान है? के बताओ टाइम बताया करे, कौन सी पार्टी को काम बढ़िया लगा है? अभी पहली बार वोट डालने जावांगे तो टाइम बताया करे। तो पहली बार वोट डाल रहा है तो वोट की ताकत अपनी इसे हो है कि कोई भी पार्टी हो, हमें अपना वजूद देखना चाहिए कि कौन सी पार्टी के साथ में अपना भविष्य नजर आता है। वो भाई के टाइम बताया तो करे। फिर भी टाइम आ रहे हो, कांग्रेस बढ़िया, आम आदमी पार्टी बढ़िया, बीजेपी बढ़िया, हाँ, जसपा भाई। बढ़िया, इनलो बढ़िया सारी बढ़िया हो ना अभी है। सभी बढ़िया।
पार्टी बताऊं, पार्टी 3 पीढ़ी वोट देने लगे। देवलाल का था मैंने को क्या मोदी देवीलाल ने दियो मतलब हाँ ये मोदी जीना पड़ा मन तो मोदी ने देना पड़ेगा। हाँ वो क्या करूं भजनलाल को अपना वजूद होया कर दो, बंसीलाल को अपना वजूद होया कर दो, और देवीलाल जी को अपना वजूद होया कर दो। तीनों को वजूद होया कर दो, लेकिन तीनों को सिस्टम जो है अंगोलियो हाँ ये क्या करना तो मतलब नाम पर वोट जरूर मांगे, लेकिन उनके निचले जो हैं वह किसे काम कर रहे हैं। एक नो यार जरीरा जी को लेकिन मैं गेट तो वोट ने को नहीं भाई बाकी वोट करने फायदा ही कोनी तो तीनों मतलब पार्टी को डाली नहीं ये तो कुतरी बतरी क्यों हुआ मेरे पास। से हमने कुछ लोगों से बातचीत की। यहाँ पे गांव के अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, और इनको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जरूर मिलेगी, क्योंकि पुराने अरसे समय से चाहे हम बंसीलाल की, देवीलाल जी की या भजनलाल जी की बातचीत करें तो इनको जरूर पता होगी। तो बातचीत करते हैं। जी राम राम। राम राम भाई। और ठीक सब राम ठीक है भाई, राम 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 भाई राम राम राम। राम आपके चैनल को भी राम राम, सभी को। तो बैठे हो पांच, आजकल गांव में बहुत कम लोग मिले हैं, मतलब बहुत अच्छा समय होता है जब बैठ के बातचीत करें, दूसरे भी देखें। तो आज हरियाणा के अंदर राजनीति की थोड़ी सी चर्चा कर लें, क्योंकि हलचल हरियाणा में बहुत तेज होगी है, क्योंकि 2 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं। तो अभी फिलहाल की जो सरकार थी और एक विपक्ष के अंदर सरकार रही, उन दोनों में कितना फर्क था और आगे आने वाले समय में हरियाणा में क्या हो सकता है? देखो, अपने अपने निजी विचार होते हैं। बिल्कुल। मेरा जहां तक विचार है तो जो सेंटर में सरकार बनी है वही सरकार बनाने में भी नीचे सहयोग देने में फायदा है। डबल इंजन की सरकार होगी तो उससे फायदा होगा। डबल इंजन की सरकार होगी। और हरियाणा का तो रिकॉर्ड रहा है आज तक 1966 से लेकर आज तक, जो सरकार ऊपर बनी है वही नीचे बनी है। खुद समझदार है हरियाणा का वोटर, कहने को कुछ भी कहे, अपना वोट है, कोई कहीं डालेगा। लेकिन मेरे निजी विचार यही हैं, और लोगों के भी, पढ़े लिखे आदमी को और समझदार आदमी के तो यही है कि डबल इंजन की सरकार में ही फायदा है। चलो एक चीज पूछूंगा, डबल इंजन की सरकार पिछले 10 साल से हरियाणा में रही है। किसान रोड पे दिखे, कर्मचारी रोड के ऊपर दिखे, किसान रोड के ऊपर दिखे, लाठियां भी बरसाएगी, सब कुछ मतलब इधर से उधर नजर आया। क्या वो चीजें सरकार के खिलाफ में रही हैं या फिर वो लोग समझ नहीं पाएंगे? कुछ तो जो लोग होते हैं उनको अपनी मांगे मानने का अधिकार है, और सरकार को सहानुभूति पूर्वक किसानों की मांगों पर भी ध्यान देना चाहिए। कुछ कमियां रही हैं, एमएसपी वगैरह के लिए मांगे गए, उसके एमएसपी को भाव बढ़ाना, और जनप्रतिनिधि किसानों के साथ लेकर उनसे बातचीत करके किसानों का समाधान करना चाहिए। रोजगार के बारे में आपका क्या कहना है? रोजगार के बारे में तो यह है कि इस सरकार में बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरियां दी हैं, पहले बड़ी अपेक्षा के अनुरूप दी हैं कि गांव में मतलब जैसे पढ़े लिखे बच्चे लगे हैं, पढ़े लिखे बच्चे टैलेंट था जिनमें वो है। और इससे पहले जो थे वो राजनीतिक, जिनके राजनीतिक हिस्सेदारी होती थी उनके बच्चे लगे। जहां तक सुनने में आया, देखने में आया, दोनों चीजें देखी। बिल्कुल। ताऊ जी राम राम। राम राम। किरण ने जाते ही बोले मन को एक चीज पूछूंगा, किरण इस हल्का में किरण जो रही है उन्होंने पार्टी बदल ली है, लेकिन लोगों का कहना है कि उन्होंने काम किए इस हल्के के अंदर। पार्टी बदलने से कितना फर्क काम का तो रोकड़ा कट दिया, खूब के जो सारे काम मैंने ईब गई नहीं भैया का क्या होगी कोनी रुका कोनी उड़े रुका कोनी उड़े कौन रुका रुकने वाली तो कोई नहीं। हार्ड काम में सारा हल्का उसका था। अच्छा है मतलब अच्छा हल्का मार दो और किनकारी कौन लगाई बताइए क्या कहे। मतलब जो कहते हैं कि गोलागढ़ में जन्मे चौधरी बंसीलाल जी ने हल्का चुना तो तोसाम चुना था। तोसाम हल्के में लगातार उन्होंने कार्य किए, उसी विरासत को उन्होंने बनाए रखना था और अपने आप चौधरी बंसीलाल जी के नाम आड़े रहना था। गई के दूर अब के महाराज जी राम राम। आप तो क्या कहना है इस बारे में? बिल्कुल सही है। किरण को कि बेटा को फिर उड़ जाए पता किरण को सब कुछ फायदा में बीजेपी में जाने के बाद में कांग्रेस छोड़ने तक कोई मतलब नुकसान को नहीं फायदा। भजनलाल का परिवार भी गया, खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। देवीलाल का परिवार गया, वो खत्म हो गया, बंसीलाल का परिवार न खत्म ये खत्म को नहीं हो तो शाम जी वो तीन हरियाणा का ठोक के बोला गया, लेकिन ये लाल लाल बंसीलाल परिवार ने लड़ने की जरूरत को नहीं, तो बंसीलाल का तो महेंद्र सिंह भी रह गया, वो पोता विरासत वो नकली है। वो पहली ब्याह में को नहीं आधा लाल आधा वो सारे वो तो नकली है। हाँ असली आए वारी।
आपका क्या कहना है इस बारे में? भाई मैं तो था जज्जपी का आदमी, अरे मैं बताऊँ कांग्रेस का वोट गिरा है। कोई आ जाओ इसका किरण का गिरा कौन? किरण का घेरो कौन? किरण का कौन गिरा? अच्छा वो इतनी एलर्जी क्यों करोगी इतनी? एलर्जी है हमें, मैं बताऊँ कि ना गिरे तो भाई ये गिरना बनता था, गिरना इलेक्शन में गिरा था, या बताऊँ कि मतलब कांग्रेस का उसका वोट गिरा है। कारण के सामने बताऊँ कि बीजेपी तो नफरत से हाँ। बीजेपी से क्यों नफरत है? आपके गांव में कहे हैं कि भाई बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी लगे हैं। किरण ने एक बात कही है कि पहले तो मैं बोल नहीं सकती थी कि पर्ची और खर्ची को मनोहर लाल खट्टर ने खत्म किया। ना हमें मैं बताऊँ मान लिया हमें तो वार्ड भी अब बता दी हमें मैं बताऊँ कि मिलान में दान सिंह तो फिर बीजेपी तो कौन आओगे मतलब कांग्रेस तो कौन आओगे? कांग्रेस तो कोई है जीत है ये तो दान सिंह ने जिताया है, अरीब का जानते जीता हमारा कोई कांग्रेस का कोई है जीत है। कांग्रेस तो इतना प्यार है। हाँ। अब जी आपका मैं तो भाई विचार मेरा ये है, मैं तो 18 साल का बंसीलाल का वोट गिरदा हूँ। अच्छा अरे बंसीलाल अरे या बूथ चली गई उड़ा है तो मैं कामयाब को नहीं उड़ा बू का गैल को नहीं क्यों बू आ रहा बीजेपी में जितना को नहीं अच्छा हाँ आधा कांग्रेस का जीतेगा तो फिर निरुद्ध या फिर हाँ नहीं आ जाएगा उसका वोट गिराएंगे खूब उसका गिराएंगे वोट है भाई सही बात सर। जय जयकारे लगावनी है और आपस में लड़नी है झगड़नी है, जो चौका में बैठे न वही हो आपस में। मतलब उन कुछ नहीं करना, अपना पल्लू नीचन करे और दूसरी पार्टी में खसक दे कर लिए और आके ये बोल दिया कि पार्टी ज्वाइन कर ली। क्योंकि अब आप बैठे हैं आप दोनों ने आपस में बात कर ली कि मैं किरण के साथ में मैं फलाना के साथ में वह दूसरे दिन जाके मिल जावा है। आपस में रहना सुना तो उनका लोगों का ना हमें तो बता दी बात चाहे मारे चाहे कोई के गंदा करनी है ना गंदा के गंदा भाई नो कह रहे हैं मतलब सारा का निचोड़ नु कहूं रहा है ना सारी निचोड़ के मैं बोलूं के कहना है आपका किस पार्टी के साथ हो आप और किस भी तो बीजेपी के थे लोकसभा में, तो लोकसभा में बीजेपी के थे बिल्कुल, तो विधानसभा में कांग्रेस की जीती सा नु क्यों करे भाई आड़े तो उड्डे की सरकार बनेगी कांग्रेस की, उड्डे की सरकार बनेगी बिल्कुल उसमें कोई दो राय को नहीं। तो कांग्रेस में किरण चौधरी के साथ थे बताओ यहाँ पे किरण चौधरी ने दूसरी तरफ किरण का जीती तो था ही कौन को दे। ना तो कांग्रेस में कांग्रेस में आ गया विधानसभा में लोकसभा में मतलब ऊपर मोदी चाहिए और नीचे उड्डा चाहिए। बात तो जीते हुड्डा का कार्यकाल का कोई ऐसा काम जो 10 साल में मनोहर लाल खट्टर में 10 साल तो खट्टर में रहा है, 10 साल पहले तो उड्डे तो काम करे सारे 10 साल के काम खट्टर ने को नहीं करे काम खट्टर रहे नहीं देखती मैं काम करे सो ठीक कर क्यों खा पोल खुल जाएगी रही बात मड्डम की, मड्डम के हिसाब तो गई से बीजेपी बेरा को नहीं जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए मतलब इतने साल काम करा मतलब 20 साल लगातार इतनी मेहनत करी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थी, क्यों उड्डे तो एलर्जी थी हाईकमान तो बात करा रहा। सही बात ऊपर संभाला ऊपर भी बड़े बड़े लीडर्स हैं उन्होंने तो बात करा उड्डा उनका केस है या उड्डे तो एलर्जी मान गई उड्डा का तो उसका है का लास्ट कार्यकाल हो 5 साल दीपेंद्र आ जाएगा उड्डे तो कि मैं अच्छा बताऊं पूरे तो खैर रिलेशन को नहीं आज नहीं रहे लेकिन मैं बताऊं उड्डे से भी अच्छा आदमी। तो इस टाइम किरण चौधरी ने कितना नुकसान होगा कि कांग्रेस पार्टी से छोड़कर के बीजेपी में? कांग्रेस में कोई नुकसान को नहीं, बीजेपी उसको किरण चौधरी को नुकसान होगा। किरण का तो नुकसान से ईब खराब मट्टी से आगे बिरून मट्टी बनेगी और आगे रेरी मट्टी बनेगी किसी को होगी मतलब बीजेपी में खराब मट्टी होगी राज्यसभा में आ रहेगी राज्यसभा में तो कई कैंडिडेट है कुलदीप नु का मैं जाऊं बिरून मट्टी बनेगी आगे इलेक्शन आ रहेगी रेरे मट्टी बनेगी अभी मट्टी सारा निचोड़ आ जाओ कोई बात नहीं 2 महीने के बाद में सारा निचोड़ आ जाएगा। किरण चौधरी को पता चल जाएगा कि मैं अच्छी जगह गई हूँ या सही जगह। अगर वो चुनाव जीतती हैं तो फिर ये कह जाएंगे कि भाई हाँ अच्छी जगह गई हैं और अगर हार जाती हैं तो ये कहेंगे कि जगह गलत गई है। क्योंकि इन दोनों नेताओं का या अलग अलग नेताओं की अपनी अपनी बातें होती हैं, जहां इनको अपना वर्चस्व या अपना वजूद अपना भविष्य नजर आता है वो वहीं पे चले जाते हैं। और ये हरियाणा की राजनीति में हमेशा होता आया है। जिसको भी पार्टी में भी टिकट अभी द्रावदान सिंह को टिकट मिल गई 2 बार श्रुति चौधरी यहाँ से आ रही है, हो सकता है अगली बार भी उनको टिकट की दावेदारी मिल सकती थी लेकिन उन्होंने अपना भविष्य जो है शायद भाजपा पार्टी के अंदर उनको नजर आया और उन्होंने अपना पासा पलट लिया। तो अगली तस्वीरें बहुत जल्दी आपको दिखाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।